वेलकम टू परफेक्ट ट्यूटोरियल्स बच्चों। और आज हम स्टार्ट करते हैं उर्दू का पार्ट फोर्थ। ठीक है, जैसे कि हमने ये सीखा था कि कौन से हुर्फ जोड़ते हैं, कौन से हुर्फ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, और आज हम ये सीखेंगे कि जब हम जोड़ना सीखेंगे, आज हम क्या सीखेंगे, आज हम जोड़ना सीखेंगे, क्योंकि जब आप जोड़ना सीखोगे तभी उन हुर्फों को, आप अल्फाजों को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं सिरे, कि जब हम हुर्फ़ों को, जब अल्फाज में हुर्फ़ों को जोड़ते हैं तो उसका कितना हिस्सा बनता है। ठीक है, कितना हिस्सा बनता है। जब आप हिस्सों को, सिरों को पहचान पाओगे तभी आप उस अल्फाज को पढ़ पाओगे और सेंटेंसेस को पढ़ पाओगे। ठीक है, क्यों पढ़ना तो जरूरी है, इसमें हमें जोड़ना सीखना नहीं है, लेकिन हमें फिर भी सीखना पड़ेगा ताकि हम पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं सिरे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, सिरे। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, क्या करा देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था उर्दू में कि अलिफ, ताल, दाल, जाल, रे, रे, जे, झे, वाव। ठीक है, ये हुर्फ आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, यही पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ये आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं। और बाद बाकी बचे अल्फाजों से पहले अगर ये हुर्फ पहले आते हैं, मतलब बाद बाकी बचे अल्फाज यही तो हैं। बाद बाकी बचे अल्फाज कौन से हैं, बे, पे, ते, ते, से। ठीक है, ये हुर्फ है और ऐसे बढ़िए तक। तो ये बाद बाकी बचे अल्फाज हैं। ठीक है, अगर इन हुर्फों से पहले ये हुर्फ इन हुर्फों से पहले आते हैं तब भी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, और ये अगर बाद में आते हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। तो आज हम इन्हें जोड़ना सीखेंगे। क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे। मतलब जब हम इन हुर्फों को क्या करेंगे, जब हम इन हुर्फों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब हम इन हुर्फों को जोड़ेंगे तो कितना हिस्सा बनेगा। ठीक है, कितना हिस्सा बनेगा। जैसे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि बे, बे में अलिफ हमें जोड़ना है। तो बे और अलिफ, बा। अब बे देखिए, बे पूरा नहीं बना है ना, सिर्फ इसका सिरा। देखिए इतना हिस्सा बना है। और देखिए अलिफ कैसे जोड़ रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं सीन और नून को आप जोड़ लो, तो आप कैसे, सीन का इतना सिरा, बाद बाकी नून। ठीक है, तो आज हम यही सिरे सीखेंगे कि सीन का कितना हिस्सा हमने बनाया है। ठीक है, और बे का कितना हिस्सा हमने बनाया है। तो यही हम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन सबको सिरे बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे ताकि आप उर्दू पढ़ सकें। ठीक है, ताकि आप उर्दू पढ़ सकें और याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अलिफ, चलते हैं अलिफ, अलिफ, अलिफ का सिरा, इस अलिफ से नहीं, बे। ठीक है, क्या, बे। जैसे कि बे, पे, ते, टे, से। ठीक है, नून, छोटी ए और बड़ी। ठीक है, जब भी ये सिरे, जब भी ये हुर्फ जुड़ेंगे, जब भी ये हुर्फ जुड़ेंगे, जब भी इन हुर्फों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हिस्सा बनाते हैं। तो देखिए कितना हिस्सा बनेगा इनका, चाहे बे पे ते हो, इनमें से कितना हिस्सा बनेगा। एक तो इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा और एक इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। जब हम इनमें से किसी को भी हम जोड़ते हैं ना, तो या तो ये वाला सिरा बनेगा, या ये वाला सिरा, या फिर ये वाला सिरा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम देखते हैं। ठीक है, अभी आप ये लिख लीजिएगा कि इन सब के लिए कौन कौन सा सिरा बनेगा। एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, अब आप कैसे पहचानोगे ये सिरा किसका है। अगर ये सिरा बे का बनाना है तो नीचे एक नुक्ता। ठीक है, अगर यही सिरा आपको ते का बनाना है तो ऊपर दो नुक्ते। यही सिरा अगर आपको बड़ी ए का, छोटी ए का बनाना है तो भी दो नुक्ते।
और बड़ी ए के बनाना है तो भी दो नुक्ते, ठीक है। दो नुक्ते छोटी ए और बड़ी ए के लिए, दोनों के लिए लगाते हैं हम सिरे के लिए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर जैसे ये सिरा नून का है मान लो तो ऊपर एक नुक्ता, अगर छोटी ए का है, जैसे मान लीजिए ये सिरा छोटी ए का है या बड़ी ए का है तो दो नुक्ते नीचे, ठीक है। तो इनमें नुक्तों से हम जो है इसे शक्ल देंगे, ये कौन सा फोर पे, ठीक है। नुक्ते लगा के इन सिरों में नुक्ते लगा के हम इन्हें क्या देंगे, शक्ल देंगे, ठीक है। ये किस चीज का सिरा है। अब आगे बढ़ते हैं, जीम चे हे, जीम चे हे खे, क्या है, जीम चे हे खे। इनका कितना सिरा बनता है देखिएगा, इस तरीके से और इस तरीके से, देख पा रहे हैं, जीम चे हे खे, या तो ये या ये। शुरुआत में ये बनता है, ठीक है। जब दोनों तरफ से जोड़ते हैं, ये जब इधर से भी जुड़ेगा, राइट से भी लेफ्ट से भी, तो ये वाला सिरा बनेगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं दाल दाल साल, दाल दाल साल, इसके लिए क्या सिरा बनेगा, अगर ये जुड़ेगा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं जुड़ेगा तो ये, और अगर जुड़ेगा तो इस तरीके से। देखिए जब जुड़ता नहीं है तब ये, और जब जुड़ेगा, जुड़ने पर तो रे की तरह बनता है, ठीक है। रे रे जे जे, इसके लिए क्या बनेगा, जब जुड़ेगा नहीं तो ये, ठीक है। और जब जुड़ेगा तो ये इस तरीके से, क्या होगा, जब जुड़ेगा नहीं तो ये, और जब जुड़ने पर इस तरीके से, ठीक है। सीन शीन सीन शीन। अब सीन शीन के लिए क्या होगा, या तो आप इस तरीके से बना लो सीन शीन का, ठीक है। अगर शीन का होगा तो ऊपर तीन लिखते हैं, सीन का है तो यही, ठीक है। तो ये सीन का, या फिर सीन का इस तरीके से बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ये वो नहीं है कि जब जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तब इस तरीके से, जब जब नहीं जुड़ेगा तब इस तरीके से जुड़ेगा, ये नहीं, इसमें कुछ नहीं होता है, ये जुड़ते जुड़ता है। तो ये या तो ऐसा बना लो, या इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम इसे सीन शेन, उसके बाद स्वाद जुआद, क्या है, स्वाद और जुआद। स्वाद और जुआद के लिए कितना बनेगा, स्वाद और जुआद के लिए आप देखेंगे इस तरीके से बनता है, देखिएगा इस तरीके से, आप देख पा रहे हो, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनता है, आप ये सोच रहे हो, इस तरीके से नहीं, ठीक है। हाँ तो चलते हैं अब आगे, इसे जोड़ना सीखते हैं, ठीक है। इसे जोड़ना सीखते हैं कि आखिर स्वाद स्वाद, उसके बाद चलते हैं तोए जोए, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, एन गैन एन गैन। एन के लिए क्या होगा, इस तरीके से, गैन के लिए क्या होगा, जोड़ने पर इस तरीके से, ठीक है। एन होगा तो ये, गैन होगा तो इस पे एक नुक्ता, और अगर एन गैन हुआ तो बीच में, ये बीच के लिए है, ठीक है। ये क्या है, दूसरा वाला जो है वो बीच के लिए, इधर से भी इसमें कोई भी हुर्फ जुड़ेगा, इधर से भी, ठीक है। मैं जब जोड़ना सिखाऊंगा, जब हुर्फों को मैं जोड़ूंगा और उससे अल्फाज बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कितना हिस्सा हम जोड़ते हैं, कितना सिरा बनाते हैं किस हुर्फ का, ठीक है। तो एन गैन, फिर उसके बाद फे काफ, ठीक है। फे काफ का सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से बनता है, वाव नहीं है ये, सिरा ही है इतना, सिर्फ इतना सिरा, ठीक है। इसका इतना सिरा है ये, ठीक है। कहीं कहो कि वाव बना दिया इसके लिए, काफ गाफ, काफ और गाफ के लिए, काफ और गाफ के लिए सभी के साथ इस तरीके से जुड़ता है, लेकिन अलिफ के साथ स्पेशल केस है, क्या है, अलिफ के साथ स्पेशल केस होता है। अलिफ के साथ क्या स्पेशल केस होता है, जैसे कि अगर काफ अलिफ के साथ जुड़ता है तो क्या स्पेशल केस होता है, गोल होके बनता है, किस तरीके से, गोल, देख पा रहे हैं आप, गोल हो रहा है ना, गोल बन रहा है, ये अलिफ के साथ स्पेशल केस है काफ का, क्या है, अलिफ के साथ स्पेशल केस है,
काफ का, ठीक है। बाद बाकी अलिफ के अलावा, अलिफ और लाम के अलावा और सबके साथ ये ये वाला सिरा बनता है जो मैंने बनाया, ठीक है। अरे बात समझ में। लाम, लाम लाम के लिए क्या होगा भाई? लाम के लिए ये बनेगा, क्या बनेगा लाम के लिए? लाम। उसके बाद मीम, क्या है? मीम। मीम के लिए देखो उल्टे तरीके से बनाते हैं, देखना कैसे, उल्टा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मोड़ते हैं मीम के लिए, ठीक है। इस तरीके से नहीं कि आप इस तरीके से बना रही हो, ये गलत है, ठीक है। उल्टा ही बनाते हैं मीम के लिए, मीम। उसके बाद मीम के बाद क्या आता है? नून। नून मैं ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ नून। वाव, वाव के लिए वाव का सिरा देखें तो वाव जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम हे की बात करते हैं, किसकी? हे की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? हे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हे की। हे कैसे बनता है? हे देखिए, हे के बहुत ज्यादा सिरे हैं, तो हे का जरा देखिएगा, या तो इस तरीके से, या है शुरुआत में इस तरीके से, या बीच में इस तरीके से। जब दोनों तरफ से सिरे जोड़ेंगे, हे बीच में आएगा तो इस तरीके से बनेगा, और लास्ट में जब जोड़ के आएगा तो इस तरीके से बनता है। लास्ट में जब जोड़ के आएगा तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। हे के बाद, हे के बाद हमजा। हमजा का कोई सिरा नहीं होता। छोटी है और बड़ी है वो मैं बता चुका हूँ, तो आपके सिरे कंप्लीट हो गए, क्या हो गए? ये सिरे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए जोड़ना सीखते हैं। अब क्या करते हैं? जोड़ना हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जोड़ना सीखते हैं। अब जैसे कि हमें लिखना है, क्या हमें लिखना है? गुलाब। क्या? गुलाब। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमें गुलाब लिखना है। गाव, लाम, अलिफ, बे। आपको पता है गुलाब, और आप सीख रहे हो इसलिए मैं पेश लगा दे रहा हूँ, गुलाब, ठीक है। गुलाब लिखना है। तो अब इसे जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, कौन से हुर्फ जोड़ते हैं, कौन से हुर्फ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अलिफ, दाल, डाल, जाल। ये जब भी आप जोड़ना जोड़ोगे अपनी तरफ से, अब सीखोगे कभी भी, तो आप ये हुर्फ लिख लिया कीजिए, ठीक है। कौन से हुर्फ? ये वाले जो मैं लिख रहा हूँ, रे, रे, जे, झे, वाव। तो आपको ध्यान रहेगा कि ये हुर्फ जहां भी आपको दिख जाए वहां पे आप जोड़ना बंद कर देंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से वो कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे, तो इसको ना ये यहाँ तक जुड़ेगा, क्या होगा? यहाँ तक जुड़ेगा और ये अलग रहेगा। इतनी बात समझ में आई? आपने देखा, ये जो हुर्फ है, ये एक टाइप का क्या है? इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलिफ तक आपने देखा, इनमें से कोई भी हुर्फ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा हुर्फ जो है यहाँ तक जुड़ेगा, उसके बाद ये अलग रहेगा। तो आप देख पा रहे हो कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, गाफ, काफ के साथ अलिफ मैंने बताया था, इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है। अगर लाम होगा, क्योंकि लाम के साथ भी इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए कैसे जुड़ेगा। गाफ, गाफ जोड़ना है तो इस तरीके से, लेकिन लाम है, इसको मतलब हमें, आपको पता है कि गाफ से अलिफ तक जोड़ना है, तो ये रहा लाम, ये रहा, और फिर अलिफ, ठीक है। उसके बाद बे। हो गया गुलाब। क्या हो गया? हो गया गुलाब। आ रही है बात समझ में? हो गया गुलाब। अब देखेंगे, अब हमें जोड़ना है मुश्किल। क्या जोड़ना है? मुश्किल। मैं मुश्किल अल्फाज जुड़वा रहा हूँ मैं, ठीक है। मुश्किल, मुश्किल है और मुश्किल अल्फाज है, देखते हैं भाई। मुश्किल, ठीक है। मुश्किल। अब आपको पता है कि सर, अब देखिएगा, देखना, इसमें से कोई भी हुर्फ इसमें है, बीच में सर नहीं है, इसको ना ये पूरा जुड़े, क्या होगा? पूरा जुड़ेगा ये, ठीक है। आपने देखा इनमें से कोई भी हुर्फ इसमें नहीं है, इसका मतलब ये पूरा जुड़ेगा, क्या होगा? पूरा जुड़ेगा। अब जुड़ेगा कैसे? तो आपको मैंने सिखाया है कि मीम का सिरा, आपको पता है मीम का सिरा इस तरीके से,
शीन का सिरा आप इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से बताया मैंने, और उसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देने। और काफ और लाम आपको पता है कि काफ और लाम इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं, जोड़ते हैं। मीम उल्टा, शीन ये सिरा, फिर काफ और लाम, क्योंकि लाम लास्ट में, देखो भाई लास्ट में कोई भी वर्ड आता है तो पूरा बनता है, ठीक है। तो काफ देखिए इस तरीके से जोड़ा, लाम, तो ये हो गया आपके सामने। मुश्किल आसान तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। मुश्किल क्या हो गया, आसान तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब हमें जोड़ना है नादान, चलो देखते हैं भाई नादान कैसे जोड़ते हैं। उर्दू में अभी तक नादान थे, ठीक है। अब नादान नहीं रहेंगे, नादान जोड़ने के बाद अब क्या है, नादान जैसे ही हम जोड़ेंगे, तो देखिए नादान कैसे जोड़ेंगे, फिर से मैंने बोला है कि ये हुर्फ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप जोड़ना सीखें तो ये हुर्फ जो बोर्ड पे लगा है सबसे टॉप पे, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा, जब इनमें से कोई भी हुर्फ यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, वहां तक जुड़ेगा, ये यहाँ तक जुड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है ये आपस में कभी जुड़ते ही नहीं है, आ रही बात समझ, ये आपस में कभी जुड़ते नहीं है, तो ये अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो लास्ट में आ रहा है, अब आप कहोगे सर नून से पहले अलिफ जुड़ेगा, आप कहोगे नहीं, क्योंकि बाद बाकी हुर्फ से पहले ये हुर्फ अगर पहले आते हैं, ये हुर्फ अगर पहले आते हैं, तो देखिए नून से पहले आ रहा है, तो अभी नहीं जुड़ेगा। इसको ना ये सिर्फ ये दोनों जुड़ेंगे, बाद बाकी ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो नून का सिरा देखो, नून का सिरा इस तरीके से, ठीक है, ये लगा दिया हमने, ठीक है। नून का सिरा और अलिफ, ये हो गया ना, और दान जुड़ गया, नादान, ठीक है। मैं जोड़ना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप जब उर्दू पढ़ें तो उसमें जुड़े हुए अल्फाज होते हैं, जाहिर सी बात है। तो जुड़े हुए अल्फाज होते हैं, तो उसे आप जब तोड़ लोगे मन ही मन में, तभी तो आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप जोड़ना सीखना जरूरी है, ठीक है। आखिर अल्फाज जुड़ते कैसे हैं, ठीक है, कौन सा सिरा किसका कितना सिरा बनता है, और हम जुड़े हुए अल्फाजों को सिरे से पहचान के और उसे पढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए जोड़ना सीखना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो ये सीखना जरूरी है। अब देखते हैं आपको सीखना है क्या, पढ़ते हैं। इमरान, क्या लिखना है, इमरान लिखते हैं भाई, इमरान, चलो भाई इमरान लिख दिया, ठीक है। इमरान, एन की आवाज आ, और नीचे जेड लगा दिया है, तो ई, इमरान हो गया, इमरान, ठीक है। अब देखो एन का मैंने हुर्फ बताया था, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन का हुर्फ ये बताया, ठीक है। मीम का हुर्फ मैंने ये बताया है, रे इस तरीके से, ठीक है, रे इस तरीके से लिख देता हूँ। उसके बाद अलिफ। सबसे पहले आपने जब सिरे लिख लिए, तो सबसे पहले ये तो देखो आप जोड़ने चले हो कि कौन सा हुर्फ जुड़ेगा, पहले ये सिलेक्ट करना है कौन सा हुर्फ जुड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे इन हुर्फों में से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये यहाँ तक जुड़ेगा, क्या होगा, ये यहाँ तक जुड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आप कहोगे सर ये हुर्फ आपस में कभी नहीं जुड़ते, तो ये तो जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद भी आप देखोगे कि बाद बाकी बचे हुर्फों से पहले ये हुर्फ आ रहा है, ये हुर्फ बाद बाकी बचे हुर्फों से पहले आ रहा है, तो अभी नहीं जुड़ता। इसका मतलब ये सिर्फ इतना ही जुड़ेगा रे तक, उसके बाद बाकी ये ऐसे ही रहेगा। अब आप देखोगे एन में मीम और रे तक जोड़ना है। अब आपको पता है कि एन ये रहा, ठीक है, मीम ये रहा, और रे ये रहा, ठीक है, और अलिफ और नून अलग। आ रही है बात समझ में, ये हो गया आपका इमरान, क्या हो गया, इमरान। अब आप कहोगे सर आपने रे का सिरा ये बताया, देखो जुड़ने पर क्या हो जाता है, जुड़ने पर ये वाला सिरा, ठीक है। जोड़ना तो बाद में बताया ना, इसलिए आपको मैंने ये वाला सिरा ऐसे लिख दिया, ये वाला सिरा आएगा, ठीक है, ये वाला सिरा आएगा, ये वाला सिरा नहीं आएगा, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि मीम से रे क्या होगा, जुड़ेगा, इसलिए ये वाला सिरा बना। आ रही है बात समझ, तो आप जोड़ना सीख पा रहे होगे, ठीक है। और देखते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे क्या जुड़ता है, ठीक है, और देखते हैं भाई, तभी सीखोगे। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप फिर पढ़ना सीख पाओगे। और इसकी प्रैक्टिस करें और फिर बुक्स पढ़ें, क्योंकि ऐसा है कि बुक्स में जो है
बहुत ज़्यादा पास-पास लिखे होते हैं अल्फाज। क्या होता है? उर्दू की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि गैप्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? गैप्स नहीं होते हैं। जैसे हिंदी में गैप्स है, एक ये अल्फाज लिखा है, एक ये वर्ड लिखा है, उसके बाद ये वर्ड लिखा है, और ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है, ये शब्द लिखा है। उसमें क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है, लेकिन उर्दू में स्पेस ही नहीं होता। स्पेस भी नहीं होता और छोटे-छोटे हुर्फ भी लिखे होते हैं। फ़ॉन्ट भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ का होता है फ़ॉन्ट भी। तो इसलिए मुश्किल आती है बुक्स पढ़ने में। क्या आती है? मुश्किल आती है बुक्स पढ़ने में। ठीक है? क्या आती है? मुश्किल आती है बुक्स पढ़ने में। ठीक है? तो अब आप जोड़ना सीखना, ठीक है? अब मैं पूछता हूँ, ये बताइए अलिफ, दाल, रे, काफ। अब ये बताइए लिखा क्या है ये? क्या लिखा है ये? अलिफ, दाल, रे, काफ। अलिफ के बाद आ, दाल के बाद दा, अद, रे के बाद रा, र, काफ के बाद का, अदरक। क्या हो गया ये? अदरक हो गया। अब ये बताओ कि जुड़ेगा कौन सा और? अब आप देखोगे सर इसमें से कोई हुर्फ आ रहा है, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये तो हुर्फ जुड़ेंगे ही नहीं, ये आपस में जुड़ते ही नहीं है। उसके बाद अब आपको ये पता होगा कि सर काफ से पहले रे आ रहा है, मतलब बाद बाकी बचे हुर्फों से पहले रे आ रहा है तो नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये ऐसे ही लिख जाएगा, एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, हो गया, जुड़ गया, जुड़ गया ये। ठीक है? क्या हो गया? जुड़ गया सर। ठीक है? अब हमें जोड़ना है शरीर। शरीर। ठीक है? शरीर हमें जोड़ना है। तो ये कैसे जोड़ेंगे? देखिए, शीन, रे, छोटी ए, रे। अब आपको ये पता होना चाहिए ये टॉप पे लिखे जो हुर्फ हैं ये कहाँ पे है? सर ये। ठीक है? इसी को आपको पॉइंट आउट करना है, जो ऊपर जो टॉप पे लिखे हुए हैं ना वो, या नहीं, आपको पॉइंट आउट करना है। और पॉइंट आउट करने के बाद तभी आप सीख पाओगे कहाँ तक हुर्फ जुड़ेंगे। अब देखिए, ये लिखें, ये टॉप पे जो हुर्फ लिखा है इसमें से रे आ रहा है यहाँ पे, इसको ना ये यहाँ तक जुड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आपने देखा और रे यहाँ पे आ रहा है, इसको ना ये यहाँ तक जुड़ेगा। अच्छा सर, ये रे छोटी ए से क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई इसमें बाद बाकी बचे हुर्फों से पहले अगर ये टॉप पे लगे जो हुर्फ आते हैं, ठीक है, बाद बाकी हुर्फों से पहले आते हैं ये हुर्फ तो कभी नहीं जुड़ते हैं। इसका मतलब अब आपको सिर्फ इन्हें जोड़ना है और आप जोड़ लेंगे इसको। शीन का सिरा ये, अब आपको पता है रे जब जुड़ेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है? नीचे की तरफ उसका सिरा उड़ जाएगा, तो ये हो गया शीन और रे। उसके बाद छोटी ए का सिरा ये इस तरीके से बताया था, और रे। ठीक है? ये हो गया आपका शरीर। क्या हो गया? शरीर। अब हम लिखते हैं जाली। तो फिर कहोगे आपने जीम नहीं जोड़ के दिखाया सर। चलो देखते हैं, जीम, अलिफ, लाम और छोटी ए, ये तो होता है जाली। जीम, जीम, अलिफ, ज और अलिफ। ठीक है? क्या होगा? ज और अलिफ, लाम और छोटी ए, जीम और अलिफ, जा। ठीक है? उसके बाद आप देखोगे लाम और छोटी ए, क्या होगा? लाम और छोटी ए। ठीक है? क्या होगा? लाम और छोटी ए होगा। तो आप देखेंगे कि जाली कैसे लिखा जाएगा। क्या होगा? जाली कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, जीम का सिरा इस तरीके से। ठीक है? उसके बाद अलिफ, अलिफ बाद में आ रहा है, आपको पता है कि इसे पॉइंट आउट करना है सर ये, फिर ये यहाँ तक जुड़ेगा। इतनी बात समझ में? बाद बाकी हुर्फों से पहले आ रहा है। देखिए अब आप ये समझ लीजिए, बाद बाकी हुर्फों जहाँ तक जुड़ेगा ये, उसके बाद वाला अल्फाज अलग ही रहता है, ऐसे समझ लीजिए। अब जैसे आपने देखा पॉइंट आउट कर लिया कि ये वाला हुर्फ ये रहा, तो यहाँ तक जुड़ेगा। उसके बाद इसके बाद वाला जो भी हुर्फ होगा वो जुड़ेगा नहीं। ठीक है? वो अलग ही रहने देंगे, अलग ही रहेगा। ठीक है? आपको बताइए बाद बाकी हुर्फ वाले हैं, बाद बाकी हुर्फ हैं, तो यहाँ पर। ठीक है? तो ऐसे ही जोड़ दिया हमने, जीम का सरा ये रहा, अलिफ ये रहा, लाम इस तरीके से और छोटी ये। ठीक है? तो वही जोड़ा है मैंने, जीम, अलिफ। अब देखिए आप कहोगे सर जीम की जो जीम का जो नुक्ता है वो नीचे क्यों लगा है? अरे भाई आप ये समझिए
कि जीम का जो सिरा है वो इस तरीके यहाँ से बनता है। कहाँ से बनता है? यहाँ से। अब आप खुद देखिए, जब इतना सिरा बनाओगे जीम का, तो नुक्ता कहाँ आएगा? नीचे तो आएगा। नुक्ता नीचे तो ही आएगा, है ना? जब नुक्ता नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है मैंने नीचे ही लगाया, ठीक है। अगर आप इसे पूरा इमेजिनरी, इसकी मैं इमेज बना देता हूँ, इमेजिनरी देखिए इस तरीके से पूरा कर दो, तो आपको समझ में आ गया कि जीम का सिरा नीचे ही लगता है। जो जीम का सिरा जो होता है उसका नुक्ता नीचे ही लगता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 4 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ना आ गया होगा कि उर्दू के हुर्फों को जोड़कर अल्फाज कैसे बनाया जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसकी डीप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लगन लगाइए उर्दू में, और आपको जो है उर्दू से प्यार हो जाएगा, और आप जो है जोड़ना सीख जाएंगे, और आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। तो आपका जो है यहाँ से, अगर आप जोड़ना सीखते हो, ठीक है, आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो आप मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। चाहे वो एस्पायरेंट किसी भी चीज़ का हो, चाहे एएमयू का हो, चाहे जीएमआई का हो, ठीक है। वैसे जीएमआई में उर्दू आती नहीं है, लेकिन अगर उसे उर्दू सीखनी है तो सीख सकते, ठीक है। वैसे मेरा फोकस है एएमयू एस्पायरेंट्स को लेके, ठीक है, जो 6th और 9th है, ठीक है। फर्स्ट वाला भी यहाँ से जोड़ जोड़ के सीख सकता है, ठीक है। कैसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।